मैं भी कहीं बैठा था तो किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगा, ऑप्शन में कर रहे थे वो, तो उनको लॉस हो गया। तो मैंने सोचा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि वोडाफोन आइडिया की जो किस्मत है 16 तारीख से बदलेगी, यानी कि आज से बदले। और सबसे अच्छी बात कि सुजलोन में न्यूज़ निकल कर आई है। ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि अपने अच्छे कर लिए हैं। ये एक संकेत दे दिया है सुजलोन एनर्जी ने कि वो राइट इशू लाकर अपने सर अभी से थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, तेजी में है, या तो फिर उस तेजी की ट्रेन में चढ़कर उतरना भी आता हो। ध्यान जी वाली वीडियो देखता है ना सर, उनको वो चीजें समझ में आती है और कुछ लोगों को नहीं आएगी। मैं अब भी बता रहा हूं, कुछ लोगों को। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो साइकोलॉजी होती है ना, ये बड़ी दिनों बाद बनती है। और जो भी मेरी साइकोलॉजी वाली वीडियो देखता है ना सर, उनको वो चीज़ें समझ में आती है और कुछ लोगों को नहीं आएगी। मैं अब भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को मेरी जो वीडियो है नहीं समझ में आएगी सर। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है ना, किसी किसी के अंदर डेवलप होती है। ध्यान रखना, अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर लिया ना, ये होता है अपने अंदेशे को बढ़ाना। और जब आपके अंदेशे बिल्कुल सटीक हो जाते हैं शेयरों के मामले में, इंसानों के मामले में, व्यापार के मामलों में और अलग कुछ दृष्टि के मामलों में, अगर आपके अंदेशे सही होते गए ना, तो आप एक कामयाब इंसान बन जाओगे। और इसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बार हर चीज़ को दो चीज़ों के मुताबिक समझें, एक गलत और एक सही। अगर सही दिख रहा है तो उसे गलत तरीके से भी देखें, अगर गलत दिख रहा है उसे सही तरीके से भी देखें, क्योंकि मार्केट का रूल यही है कि गलत में और अच्छे में ही लोगों को अलग तरीके से दृष्टि बनानी पड़ती है। ये मार्केट का रूल है, इसलिए अपनी साइकोलॉजी को बड़ी मजबूत कर लेनी चाहिए। ये मैं सर क्यों कहता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग ना निराश हो जाते हैं। कुछ शेयर गिर जाता है तो कहें सर ये तो गिर गया, मज़ा नहीं आ रहा। कुछ तेज़ी में शेयर जा रहे हैं और हम कहते हैं सर अभी इससे थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, तेज़ी में है, या तो फिर उस तेज़ी की ट्रेन में चढ़कर उतरना भी आता हो। ध्यान रखना, कोई भी शेयर तेज़ी दिखा रहा है, अगर आप उसमें चढ़ गए ना तो उसमें से आपको उतरना भी है। ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप उसमें बैठे रह गए ना तो कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हम खा सकते हैं। तो तेज़ी की जो ट्रेन होती है ना, उसके अंदर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रखिए सर, कभी आपने कार से, बाइक से, साइकिल से जा रहे हो और बीच रास्ते में कहीं पर जाने के बाद एक फाटक आता हो और वहां से ट्रेन आ रही हो, आपकी स्पीड कितनी भी तेज हो, आपको रुकना पड़ेगा जब तक के फाटक बंद है। रुकोगे क्योंकि सबसे तेजी वाली ट्रेन आ रही है, वहां तो रुकना पड़ेगा सर। जो नहीं रुकना, आपको पता भी, ऐसी वीडियो भी दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहा है, कोई नीचे से निकल कर जा रहा है, फिर वो क्या करता है, वो तेजी में निकल जाता है उसमें से, या फिर उसे कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो वहां पर हमें रिस्क नहीं लेना है तेजी वाली चीज़ों में सर। तो आपको समझना, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। और तेजी वाली ट्रेन में कोई सा भी शेयर हो, कोई सा भी अच्छा आपको लग रहा हो, अगर उसके अंदर बैठकर आपको निकलना आता हो, उतरना आता हो तो बैठिए। अगर नहीं आता है तो वहाँ पर फंसने के चांस होते हैं। फिर लोग कहते हैं सर यहाँ पर खरीद रखा है, यहाँ तक आ गया, अब क्या होगा। तो ये वही होता है कि जब खरीदना होता हम खरीदते नहीं, जब हमें नहीं खरीदना होता तब हम खरीद लेते हैं। तो ध्यान रखिए, सारा मामला ना, शेयर मार्केट एक बेस्ट चीज़ है, अगर इसको कोई समझे बड़ा मजे ले लेगा। LIC में बताया था सर तेजी आने वाली है, कल ही आपको बताया था मैंने। अभी एक दिन पहले जब मैंने बजाज हिंदुस्तान शुगर में वीडियो बनाई और उसके तुरंत बाद एक बार मैंने फिर आपके लिए वीडियो कल बनाई है। कल वाली वीडियो जाकर देखो, मैंने क्या कहा था, NCLT का मामला आ गया है, कहीं ना कहीं निगेटिव दिख रहा है। तो आज आपको निगेटिव दिख गया सर। मैं क्यों आपको ऐसी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदेशे हो जाते हैं। वो आपको साइकोलॉजी मजबूत करके आना पड़ेगा और वो न्यूज़ से आता है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं सर, कि जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी का मैंने कल भी एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा था कि पैसा तो सब कमा रहे हैं और पैसे को सब लगा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को लगाना कैसे, निकालना कैसे, ये हर एक के बस के बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना, सेफली पैसा कमाना है, फिर आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा जो पैसे को मैनेज करना जानता हो, यानी मनी मैनेजमेंट करना जानता हो, कहाँ लगाना है, किस टाइम पे निकालना है, कब एंट्री कर, ये चीज़ों के लिए फिर आप म्यूचुअल फंड को भी अपना एक रास्ता दे सकते हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बता दी है कि पैसा तो सब लगा रहे हैं, कमा कोई कोई रहा है। तो जो इस तरह के विचार रखता हो वो तो सब बहुत ही अच्छा आदमी होता है, वो आपको पता है। राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने कैच करा सर, ये भी आपको पता करना पड़ेगा।
तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी में आपको एक अच्छी राह ये दिख रही है कि कंपनी कह रही है कि जल्दी से जल्दी वो कर्जा मुक्त होने के पूरे चांस उनके बन रहे हैं। और इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपने काम का विस्तार करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार की कुछ स्कीम भी आ रही है उसका भी वो फायदा लेंगे और उनके पास ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है अब। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी एक राह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और वो अपने जो दोबारा से ऋण लेंगे ना उसको कम करने के लिए वो 1200 करोड़ रुपए का राइट इशू इस साल के अंत तक लाएंगे। यानी कि आपको अब देखना चाहिए कि ये जो शेयर है आपको ये दिसंबर तक आपको थोड़ी तेजी के संकेत दिखाने को शुरू करेगा। ये आपको चलकर समझना है कि जो कंपनी अपने को बिल्कुल कर्जा मुक्त कर रही है और जो उनके ऊपर 6500 करोड़ रुपए करीब का कर्जा है उसके लिए वो REC से भी पहले मदद मांग चुकी है। दूसरे से वो अपने लोन को पुनर्गठन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने को अच्छा करना चाह रही है। आपको पता है कि जिस तरीके से वो राइट इशू भी लाएंगे और उसके अंदर फिर वो अपने जो दोबारा से जो लोन लेंगे उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कर्जे को कम कर रही है और आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी इनको कर्जा देगा उसकी जो होल्डिंग है कंपनी में बढ़ती जाएगी क्योंकि वो शेयरों को भी देकर इक्विटी के माध्यम से भी वो पैसा जुटाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिए सर, आने वाले ज़माना जिसका है उसने कदम अपने अच्छे कर लिए हैं। ये एक संकेत दे दिया है सुजलॉन एनर्जी ने कि वो राइट इशू लाकर अपने कर्जे को कम करना चाह रही है और REC के दोबारे से वो कर्जा लेना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से इस कंपनी ने कहा कि ऑर्डर बुक भी अच्छी हो रही है और सरकार की जो भी स्कीम आएगी उसके तहत ये काम करेंगे। और कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि राज्य सरकारों को पवन से, जल से और सोलर से जो बिजली मिलती है अक्षय ऊर्जा उसमें भी एक समान सुलूक कर दिया है, वो भी अनिवार्य है। तो ये भी आपको सोचकर चलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि सुजलॉन में न्यूज़ निकल कर आई है। ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि जिस शेयर में न्यूज़ निकल कर नहीं आती ना, वो चाहे नेगेटिव हो न्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो, उस शेयर में कुछ दिलचस्पी हमें रखनी नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि सुजलॉन एनर्जी में पूरे साल का मेथड बन गया है दिसंबर तक का। तो यहाँ तक कि अब इसके अंदर हमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मैंने कहा था ना मुझे एक न्यूज़ का इंतज़ार है और वो न्यूज़ निकल कर आ गई है। अभी उठाकर मेरी आप 3 दिन पुरानी वीडियो देखो और मैंने कहा था कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ का इंतज़ार है और वो न्यूज़ इसके कर्जे से संबंधित है और इसके राइट इशू से संबंधित है। उठाकर देख लो और आज न्यूज़ आ गई है। तो ये होती है साइकोलॉजी, इसको करना है मजबूत और जिसने मजबूत करा वो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, जिसने अपने को संभाल लिया शेयर मार्केट में, कम प्रॉफिट में खुश हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में अपने पैसों को डुबा गया, वो भी व्यक्ति यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको कम में खुश होना है, ज़्यादा में डुबाने का मतलब बढ़ जाते हैं। तेजी की ट्रेन है, फाटक बंद है, बैठ जाओ, आराम करो और सुजलॉन एनर्जी में अपनी दृष्टि अब अलग से बनाओ। चाहे ये शेयर अब 5 रुपए में मिले, 4 रुपए में मिले, 6 रुपए में मिले, संकेत कंपनी ने दे दिया है न्यूज के द्वारा राइट इशू 1200 करोड़ रुपए ला रही है, कर्जे को अपना कम करेगी, दोबारे से अपना लोन के लिए अप्लाई करेगी और इसके लिए इसने कमर कस ली है। यानी कि सुजलॉन एनर्जी यहां से दृष्टि दिखा दी है। एक दृष्टि मिलनी चाहिए, वो सुजलॉन एनर्जी ने आज मिला दी है। काफ़ी दिनों से नहीं मिली थी, रिजल्ट आया था उससे भी नहीं मिली थी। आगे के क्या प्लान है उससे ये चीज़ें मिल जाती है। तो सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव संकेत हमारे बनने के लिए तैयार हो गए। मैंने फिर भी कहा है कि 6, 7 और इससे भी नीचे आए तो कोई टेंशन इसमें नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर अब न्यूज के सिलसिले चल गए हैं और उससे हमें दिशा मिल गई है। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। आपको मैंने कहा था ना कि वोडाफोन आइडिया की जो किस्मत है 16 तारीख से बदलेगी, यानी कि आज से बदलेगी। क्योंकि आज जो डॉट ने कहा था कि 16 अगस्त तक इनको यानी कि चारों कंपनियों को पैसा देना, डिमांड नोटिस जारी कर दिया था। कब जारी किया था सर? 5 अगस्त को जारी कर दिया था। जिस तरीके से स्पेक्ट्रम नीलामी में चारों ने भाग लिया था
और इनको पैसा भी देना है। डॉट ने कह दिया या तो आप पूरा का पूरा पैसा इकट्ठे दे सकते हो या फिर 20 समान किस्तों में दे सकते हो। सबके हिस्से का जो पैसा था किस्तों के द्वारा वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ वोडाफोन आइडिया की। 1679 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को आज देने थे और ये तारीख बढ़ा दी गई है, यानी कि 17 तारीख यानी कल के दिन कर दी गई है। तो यानी कि अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर संकट कम नहीं हुए हैं, कल पता लगेगा। कुछ एक पॉजिटिव संकेत कल भी मिल सकते हैं, निगेटिव भी मिल सकते हैं, क्योंकि आज 16 अगस्त के दिन मुंबई और महाराष्ट्र में बैंकों की छुट्टी है, यानी कि हॉलीडे है। और आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया और जियो कहाँ से आते हैं, मुंबई में इनका मुख्यालय है और बाकियों का अलग अलग होगा, शायद एयरटेल का दिल्ली में है और अडानी जी का अहमदाबादी होगा। तो ये भी आपको देखना चाहिए। बैंक बंद थे इसलिए ये डेट को डॉट ने आगे कर दिया है, दूरसंचार विभाग ने इस डेट को आगे कर दिया, यानी आगे ज्यादा नहीं करा है, कल ही करा है। तो कल भी आपकी किस्मत जो आज बदलनी थी वो कल बदलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं आज ही इसके मैंने कुछ शेयरों को ले लिया है, वो ले लिया है सर 8.75 के हिसाब से। तो ध्यान रखना, हमारी जो भी संभावना है हमें तलाश जरूर करनी पड़ेगी। और उससे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि ये इसी रेंज पर शेयर घूमता रहेगा, तो उसी रेंज पर आपको शेयर देखने को मिला है। थोड़ी सी आज इसने तेजी जो दिखाई है वो सिर्फ इसलिए दिखाई है, शायद ये कल आपको निगेटिव ट्रेंड दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है सर? अगर पैसा नहीं गया तो आपको समझना चाहिए कि जो भी स्पेक्ट्रम इन्होंने लिया है उसका पैसा भी देना है। और पैसा कब देना है सर? आज देना था, कल देंगे। तो कल अगर नहीं दिया तो निगेटिव न्यूज, अगर देने वाली न्यूज आ गई, शायद लगता है मुझे रात तक आएगी वो न्यूज, तो फिर रात तक न्यूज आएगी अगर देने वाली, तो फिर अगले दिन से पॉजिटिव संकेत नहीं दिया तो निगेटिव संकेत शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये साइकोलॉजी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बजाज में कल आगाह कर दिया था सर, उससे पहले जो आगाह किया था वहां तेजी आई थी। अब जब मुझे कुछ लगा वो कल मैंने आपको बताया। देखो मैं एक ही शेयर की एक ही वीडियो नहीं बनाने का, जो इसके अंदर मुझे दिखता है वो मैं बताऊंगा। इसमें चाहे इंट्राडे भी आप कर सकते हो, आपका ये अलग ही तरीका है, वो आप अपना सकते हो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया बजाज में गिरावट तो आज आपको देखने को मिली है, वो NCLT के मामले से। जोड़ा करो किसी ना किसी चीज़ को, लेकिन किसी लोगों को समझ नहीं आएगा, वो उनको समझ में आएगा जिनकी साइकोलॉजी बहुत तेज होगी, और तेज ही हमें साइकोलॉजी इस मार्केट में टिका कर रखेगी। और एक बात और बताऊँ सर, अभी बीच बीच में याद आया, भी कहीं बैठा था तो किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऑप्शन में कर रहे थे वो, तो उनको लॉस हो गया। तो मैंने सोचा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई अगर आपको ऑप्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना तो कम का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लिया करो। इससे क्या होता है, जाएगा तो कम जाएगा, अगर ज़्यादा जाने वाला होगा तब भी कम जाएगा, फिर अगर ऊपर जाने वाला होगा तो फिर पैसा ज़्यादा आएगा। तो जब भी आप ऑप्शन में काम करो तो स्टॉप लॉस लगाकर काम जरूर करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आपका जो भी मानना हो ये आप कर सकते हैं। फिलहाल वो लोग कहते हैं ना ऑप्शन के बारे में बताओ, कभी भी नहीं बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, ये खुद करेंगे हम कभी ना कभी, लेकिन ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इससे ना दिशा एकदम सही नहीं होती। आपको मैं बताऊं कि अगर ऑप्शन के अंदर कुछ जल्दी से बता देना तो वो जल्दी से ही करना पड़ता है उसके अंदर, तो उसमें तो वो साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हम शेयर बताते हैं इसके अंदर बताया कल गिर गया कोई बात नहीं, वो फिर उठेगा, वो जाएगा आगे की तरफ। तो इसलिए ऑप्शन में थोड़ा सा अपने को स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया की जो किस्मत आज बदलनी थी वो कल बदलेगी, चाहे वो नेगेटिव की तरफ बदले चाहे वो पॉजिटिव की तरफ बदले सर। अब ये नहीं कि मेरे पास शेयर है तो मैं इसको पॉजिटिव बताऊंगा, जिस तरीके से दिख रहा है दृष्टि बन रही है उस तरीके से आपको बताई जाएगी। और एक बार फिर बोल रहा हूं मैं आपको कि चलती हुई ट्रेन में, तेजी वाली ट्रेन में चढ़ना नहीं, अगर चढ़ गए तो उतरना आपको आना ही चाहिए। और सुजलॉन एनर्जी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, इस साल के अंत तक राइट इशू जो ला रहे हैं उससे वो दिशा दिखा रहा है कि वो अपने को मजबूत कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत कल हम देखेंगे क्या होता है। और साइकोलॉजी को मजबूत करो और राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात को समझो। अगर पैसा संभालना नहीं आ रहा है तो किसी और को, फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने पैसों के बारे में बताओ कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे सलाह लो, या फिर म्यूचुअल फंड का एक रास्ता है उससे भी कर सकते हो। उन्हें बार बार मार्केट में पैसा मत डुबाओ, डुबा के डूब जाएगा सारा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।